हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूल बाय वे चैनल। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को स्मैश कर दीजिए। गाइस, जो मेरी पहली वीडियो मैंने डाली थी वे प्रोटीन की, मेरी यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो, वो फाइनली 100 व्यूज़ क्रॉस कर चुकी है। थैंक यू सो मच। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो आपने थंबनेल में पिक देखी है, जो मेरा फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन था, उसमें मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की और आप कैसे उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, कुछ टिप्स जो आपको फैट लॉस में एड करेगा। एंड फाइनली, एक एक मैप या फिर फैट लॉस, एफिशिएंट फैट लॉस का टेक्निक क्या होनी चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए जिससे आपका फैट लॉस इजी और एफिशिएंट रहेगा। तो इस पिक में जो आप अभी देख रहे हैं, वो मैं अराउंड 91 केजीज था। 2018 का जनवरी की पिक है ये। एंड जो अभी नेक्स्ट पिक आप ये देखेंगे, ये है 2000 अभी की, लेटेस्ट 2020 की। तो इसमें गेनिंग पीरियड भी इंक्लूडेड है। तो टोटल कटिंग, मतलब वहाँ से लूज करने के बाद फैट और यहाँ पे गेन करने के बाद, ये मेरी 2 साल की जर्नी रही है। 2 से 3 साल की जर्नी रही है। इसमें काफ़ी मिस्टेक्स भी की थी। तो अगर हम मिस्टेक्स को देखते हैं, पहला मिस्टेक मेरा ये था कि जब मैंने फैट लॉस स्टार्ट किया था, तो जो मैंने सारे फूड्स, जो हाई कार्ब फूड्स हैं, मैंने अपने डाइट से फेंक दिया, जिसको क्रैप डाइट कहते हैं। वो मेरी एक्चुअली क्रैप डाइट बन गई थी। यानी कि मैंने चावल छोड़ दिया, रोटी छोड़ दिया, आपके आलू छोड़ दिए, जितना हाई कार्ब सोर्सेस थे, क्योंकि मुझे उसको पता नहीं था, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर जो आपका खाना बुरा नहीं है, आप चावल भी खा सकते हैं, आप मैंगो भी खा सकते हैं, आप जितने हाई कार्ब सोर्सेस सब खा सकते हैं। बात आती है क्वांटिटी की। बात इसमें ये नहीं आती कि हाई कार्ब फूड आपको नहीं खाना है। बात इसमें इस चीज़ की आती है कि आप कौन सा फूड कितने क्वांटिटी में खा रहे हैं। ये चीज़ मुझे पता नहीं था। दूसरा ये था कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट मैंने अपने बॉडी से रिमूव कर दिया था। उसके बाद भी मैं रिमूव करते जा रहा था, ये सोचते हुए कि नीचे मसल है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास मसल नहीं है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट ही आपको अपने बॉडी से रिमूव करना चाहिए, वरना आप नियरली एक स्केलेटन जैसे दिखेंगे, जो कि मैं दिखने लगा था। तो ये आप अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड ये है कि जो आपका फैट लॉस होता है, वो कैलोरिक डेफिसिट के थ्रू होता है। कैलोरिक डेफिसिट आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप एक्सरसाइज इतना कीजिए कि आपके डेली जितना आप खा रहे हैं उससे ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कैलोरी का, या तो आप अपनी डाइट कम कर लीजिए। मैंने अपना कैलोरिक डेफिसिट जो किया था वो ज़्यादातर डाइट से किया। इसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से शायद से जितने मसल मेरे पास थे उसमें से कुछ लॉस भी हुए। एंड हंगर पैंग्स भी आते थे, तो काफ़ी अनहेल्दी था। तो आपको जो डेफिसिट करना चाहिए वो आपको अपने एक्सरसाइज के थ्रू करना चाहिए। फिर माइनर जो डेफिसिट्स हैं वो आपको डाइट के थ्रू करना चाहिए, क्योंकि जो आपका मेन सोर्स ऑफ फ्यूल है वो आपका डाइट है। तो आपको डाइट के साथ ये नहीं करना चाहिए। लास्ट जो मैंने मिस्टेक ये की थी कि मैंने फूड ट्रैक नहीं किया था। फूड ट्रैकिंग का मतलब है कि हर जो आप खाना खा रहे हैं उसको वे करना। दाल खा रहे हैं, आप उसको वेइंग मशीन से वे कर रहे हैं, कितना दाल खा रहे हैं, कितना आलू खा रहे हैं, कितने बनानाज आप खा रहे हैं, कितना राइस खा रहे हैं, कितना चिकन खा रहे हैं, कितना सोया खा रहे हैं। यानी कि जो भी फूड आपके बॉडी में जाएगा, आपको पता होना चाहिए कितने अमाउंट में आप खा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कितना खा रहे हैं तो कैलोरी कैसे निकालेंगे। तो मैं बहुत ही वेगली कर रहा था, एक कटोरी दाल पी ली, एक कटोरी सब्जी खा ली। कटोरी बहुत ही वेग टर्म है, तो ग्राम्स बेस्ट चीज़ है। तो मैं फूड ट्रैक नहीं करता था। जब फूड ट्रैक करने आया तब मुझे काफ़ी शौक लगा कि मेरा डेफिसिट बहुत ही लो है। मैंने कुछ ज़्यादा ही डेफिसिट कर लिया, जितना सोच रहा था कि मैं इतना खा रहा हूँ, एसेंशियली मैं बहुत ही कम खा रहा था। तो फूड ट्रैकिंग ऐप जो मैं यूज़ करता हूँ वो हेल्दीफाई मी है। उसके थ्रू मैंने फूड ट्रैकिंग स्टार्ट की, ग्राम्स में नापना स्टार्ट किया, तो डाइट बेटर हुई। पता चला जैसे दाल जो आप घर में लेते हैं उसमें पानी भी होता है। तो जो आपको ट्रैक, जब भी आप दाल ट्रैक करेंगे, राइस, ये सब अनकुक्ड, मतलब बनाने से पहले आप इसको नापेंगे तो आपको काफ़ी मदद करेगा। अब हम जानते हैं कि फैट लॉस जो है उसका रोड मैप, या फिर जिसको मैप कहते हैं, उसको कैसे किया जाए। सबसे पहली चीज़ है आपको अपना कैलोरी निकालना है कि आपको मेंटेनेंस कैलोरी कितनी चाहिए होती है। मेंटेनेंस कैलोरी से हमारा ये मतलब है कि
जैसे मान लीजिए ऐसी कौन सी कैलोरी नंबर है कि मैं खाऊं तो ना मेरा वेट बढ़े ना मेरा वेट घटे, मेरा वेट कांस्टेंट रहे, उसे कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। तो आप उसको निकालेंगे कैसे? नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा कैलकुलेटर का। आप अपना एज, हाइट, वेट और एक्टिविटी लेवल डालेंगे अप्रॉक्स, तो आपके पास मान लीजिए अराउंड 2300 चलिए ले लीजिए कि आपके पास आता है। पर ये कैलकुलेटर ने निकाला, ये एग्जैक्ट नहीं है। जैसे किसी का मेटाबॉलिज्म जाता है, कोई 10 मंजिल पे रहता है, वो 10 मंजिल चढ़ता है सीढ़ी से, पर लिफ्ट से नहीं जाता है कुछ लोग, तो उनका कैलोरिक एक्सपेंडिचर अपने आप बढ़ गया जो कि अकाउंटेड नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 2300 मान लीजिए आपका आया, तो उसको पहले उसमें बढ़ाइए 100 कैलोरी, 2400 आप देखिए कि आपका वेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, और ट्राई कीजिए। जहाँ आपका बढ़ना शुरू हो जाए उससे थोड़ा सा नीचे आकर रुक जाइए, वो आपकी मेंटेनेंस है। यानी कि ना आपका फैट, ना आप वेट गेन करेंगे ना आप वेट लूज करेंगे। इसमें से आप करीब अब जो आपके पास जो नंबर आया है कैलोरिक नंबर, उसमें से आप डेफिसिट कीजिए। डेफिसिट का मतलब है, मान लीजिए 2400 था तो आप कम खाइए। कितना कम? मेरे हिसाब से आपको जो डाइट है उसमें से अराउंड 200 से ज़्यादा आपको डेफिसिट नहीं करना चाहिए डाइट के थ्रू। तो 200 या 250 आपने डेफिसिट किया, तो मान लीजिए 2400 से 200 आपने डेफिसिट किया, तो 2200 कैलोरीज आप खाएंगे। जो बाकी डेफिसिट है आप कार्डियो से करेंगे, यानी कि जो आपके एक्टिविटी लेवल में अकाउंटेड है कार्डियो, उसके ऊपर अप करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कार्डियो काफ़ी एफिशिएंट टेक्निक है आपके कैलोरी बर्न करने का, यानी एक्सरसाइज। तो डेली या वीकली अपना कार्डियो धीरे धीरे आप बढ़ाते रहेंगे, तो इससे कि आपका डेफिसिट बढ़ता रहेगा। पर क्योंकि आपका डाइट सही है, हर चीज़ सही है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपको डेफिसिट डाइट से उतना नहीं बनाना, मेजॉरिटी आपको डेफिसिट अपने एक्सरसाइज के थ्रू बनाना। जो आपका डाइट होगा, मतलब जो आप खाना खाएंगे, उसमें आप हाई प्रोटीन फूड, मतलब जो आपकी टोटल डाइट होनी चाहिए वो हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए। इसका रीज़न ये है, जो आपकी हाई प्रोटीन डाइट होती है उसमें आपको हंगर पैंग्स नहीं फील होते, वो आपको फिल लगता है ज़्यादा देर तक। प्लस आपके बॉडी को प्रोटीन चाहिए मसल प्रिजर्व करने के लिए। याद देखिए, हम यहाँ फैट लॉस करें, वेट लॉस नहीं करें। वेट लॉस का मतलब मसल भी आपके साथ में जा रहा है, फैट लॉस का मतलब आपका टोटल मसल मास कांस्टेंट रखते हुए सिर्फ आपका फैट जाए, क्योंकि आपके लिए डेट्रीमेंटल होगा अगर आपका मसल भी चला गया। तो आप हाई प्रोटीन फूड्स इंक्लूड कीजिए, वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए, उसमें कैलोरीज कम होते हैं। और कितना प्रोटीन लेना चाहिए? जो आपके बिगिनर्स हैं या जस्ट जिम ज्वाइन किया, जस्ट फिटनेस है, अराउंड 0.5 to 0.8 पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। और जो इंटरमीडिएट हैं या जो काफ़ी टाइम हो चुका है, 6-7 महीने, बॉडी अकस्टम्ड, आदत हो चुकी है जिम की, प्रोटीन एब्जॉर्ब कर सकती है, तो अराउंड 1 to 1.2 पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट आप प्रोटीन ले सकते हैं। फिर जो जैसे मैंने आपको एक टिप बताया था कि कार्डियो से आपको डेफिसिट इंक्रीज करते जाना है, तो आपका फैट लॉस भी कांस्टेंट रहेगा। उसमें नेक्स्ट टिप ये है कि आप अपना शुगर लोअर कर दीजिए। मैं ज़ीरो तो नहीं कहूँगा, ज़ीरो करना काफ़ी एक्सट्रीम हो जाता है, कई लोग कर जाते हैं, बट आप अपना शुगर लेवल जो है लीश रखिए। इससे क्या इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा। और जो मेजॉरिटी फैट लॉस में दिक्कत आती है वो यही आती है कि लोग शुगर का एडिक्शन होता है, लोग शुगरी टूथ होता है कई लोगों का, तो लोग शुगर छोड़ नहीं पाते हैं एंड डेजर्ट देख लेते हैं या कोई शुगर ओरियो देख लिया तो उनका मन ललचा जाता है। तो अपना शुगर लेवल धीरे धीरे डाउन कीजिए, आप अपने आप आदत हो जाएगी, आपको मदद करेगा। फिर उसमें नेक्स्ट स्टेप आता है, जितना प्रोसेस्ड आइटम्स हैं आप दूर रखिए अपने आप से। मैदा हो गया, मैगी, जितने आपके प्रोसेस्ड आइटम्स हैं ये आप अपने से दूर रखिए। इसका रीज़न ये है, प्रोसेस्ड आइटम्स आपकी बॉडी को हार्म करता है, स्पेशली मैदा। ऐसा आपके गट के लिए भी हेल्दी नहीं है, डाइजेशन में भी इशू करते हैं, तो इन सबसे दूर रहिए। लास्ट टिप ये है कि जो आपका किचन है, जो फ्रिज है, उसमें आप जो क्रैप आइटम्स हैं, यानी कि जो फास्ट फूड्स, बिस्किट्स, नमकीन, जो आपके जो फूड्स आप सेवर करते हैं, उनसे आप दूर रहिए, उनको दूर हटा दीजिए, या उनको घर में मत रखिए, किचन में मत रखिए, अपने आसपास मत रखिए। इससे क्या, जो स्टार्टिंग पीरियड है फैट लॉस का, उसमें आप ललचाएंगे नहीं इनको देख के, ये सब फूड्स को देख के। एक बार आदत हो जाएगी तो आपकी क्रेविंग्स भी नहीं होंगी, बट स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, कई लोगों को टूट जाता है वो जो डिसिप्लिन होता है। तो आप ये फूड्स अपने आप से दूर रखिए। लास्ट टिप इसमें ये है कि चीट मील की आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। अगर आपने चीट मील पे वीडियो नहीं देखा है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, यहाँ सजेस्टेड में भी आ जाएगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो आपको चीट मील पे एफिशिएंट नॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे अभी हम बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए। आप जितना अपने बॉडी मास इंडेक्स के क्लोज है,
ठीक है। अगर आप ज़्यादा मस्कुलर नहीं है तो जितना आप बॉडी मास इंडेक्स के क्लोज हैं उसी हिसाब से आपको देखना चाहिए। अगर आप काफ़ी क्लोज हैं या अराउंड ज़्यादा ऊपर नहीं है BMI से, तो आप वीकली एक चीट मील रख सकते हैं। बट अगर आप काफ़ी ओवरवेट हैं तो आपको अराउंड वीकली नहीं होना चाहिए, मतलब ट्वाइस द वीक होना चाहिए। तो फैट लॉस टिप्स आपको दूंगा। पहला टिप ये है कि फैट लॉस होने में काफ़ी टाइम लगता है। कोई मतलब ये आपका सडन प्रोसेस नहीं है। आपकी बॉडी जो अब जितने आपके बॉडीली फंक्शन है सारे ग्रेजुअल स्केल पे होते हैं। बॉडी कोई भी चीज़ रैपिड नहीं करती है। अब रैपिड कुछ भी करेंगे, चाहे रैपिड फैट लॉस हो गया, रैपिड वेट गेन हो गया, वो आपके बॉडी के लिए डेट्रीमेंटल है। तो अगर आपको फैट एक्यूमुलेट करने में इतने साल लग गए तो जाने में भी कुछ समय तो लगेगा। तो पेशेंस रखिए। वो मतलब एकदम रैपिड नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। सेकेंड आपका टिप ये है कि जो फैट लॉस है उसका ग्राफ देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट आपका फैट लॉस डाउन, मतलब फैट कम नहीं होता है। पहले आपका आता है, फिर एक प्लेट्यू हिट होता है, फिर नीचे, फिर प्लेट्यू। बहुत ही वेवर्ड सा ग्राफ है, लीनियर स्केल पे नहीं है कि आपका होता जा रहा है। तो डिसहार्टेंड मत होइए कि अगर आप देख रहे हैं कि आपका वेट नहीं बढ़ रहा, घट रहा है, या तो आप डिसहार्टेंड हो गए कि मेरा फैट लॉस नहीं होगा। वक्त दीजिए, जरूर होगा, होता ही है। अगर आप ये सब टिप्स फॉलो करेंगे तो जरूर होगा। फिर इसमें यह है कि वेइंग स्केल पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अगर आप वेइंग स्केल पे ध्यान देंगे, वेइंग स्केल कई बार आपको गुमराह करता है। वेइंग स्केल से मच बेटर है आपका बॉडी फैट मॉनिटर, जो आपको परसेंटेज बॉडी फैट ये सब बताता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके सामने शीट है, ये मेरा पुराना बॉडी फैट इंडेक्स। तो उसमें आप देख सकते हैं स्केलेटल मास है, मतलब कितना मसल मास है मेरे पास, कितना फैट है मेरे पास, ये सारी चीज़ें दी है। आपके वेइंग स्केल से बेटर है। अगर आप ये नहीं ले सकते हैं, आपके जिम में नहीं है, मच बेटर है कि आप प्रोग्रेस पिक्स लीजिए। प्रोग्रेस पिक्चर से क्या फ़ायदा है कि जब आप प्रोग्रेस पिक्चर्स लेंगे तो वो ज़्यादा दिखता है आपको कि हाँ मेरी बॉडी चेंज हो रही है। वो भले वेइंग स्केल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, पर हाँ दिख रहा है, मेरा मसल डिफाइंड हो रहा है, टोन्ड हो रहा है, मेरा फैट कम हो रहा है। तो ये आपको फ़ायदा है। नेक्स्ट टिप ये है कि कैलोरिक डेफिसिट एक लौता तरीका है आपके फैट को हटाने का। इसके अलावा कोई तरीका नहीं, कोई वेट लॉस शेक नहीं, कोई मैजिक पोशंस नहीं, कोई मैजिक शेक्स नहीं, कोई स्पॉट बर्निंग नहीं। 100 क्रंचेस 100 साइड, ये 100 क्रंचेस किया आपने, आपका बेली फैट उड़ गया। 100 साइड ये बेंड्स किया आपने, आपका साइड फैट चला गया। नहीं, आपका सिर्फ कैलोरिक डेफिसिट से जाएगा। और यही एक तरीका है, स्पॉट बर्निंग कुछ नहीं होता। तो गिमिक्स में मत रहिए। अपने कैलोरी में ध्यान दीजिए, अपने खाने पे ध्यान दीजिए, डेफिसिट पे ध्यान दीजिए। जाएगा, कुछ जगह होते हैं जैसे स्टबर्न फैट होता है वो लास्ट में जाएगा, तो आप गिमिक्स के पीछे मत पड़िए। नेक्स्ट ये है कि आप प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, ना कि रिजल्ट्स पे आप फोकस रहिए कि मुझे फैट लॉस करना है। ठीक है, फैट लॉस आपका गोल है, बट अगर आप प्रोसेस ही एंजॉय नहीं करेंगे तो आप पहुंचेंगे कैसे उस गोल पे। तो आप मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, आप गोल पे पहुंच जाएंगे। जब आप गोल पे अपना माइंड सेट कर लेंगे ना, तो आपको प्रोसेस में मज़ा नहीं आएगा। कई बार ये डिसहार्टेंड हो जाएंगे। कुछ लोग कमेंट करेंगे, क्या भाई आजकल बहुत हेल्दी चल रहा है, भाई तो अपने हेल्दी हो रहे हैं, जिम जा रहे हैं आजकल। तो जब ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं तो आप डिसहार्टेंड हो जाएंगे। पर जब आप प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेंगे, इन्वेस्टेड रहेंगे, मज़ा आएगा आपको, तो आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप पहुंच ही जाएंगे गोल तक। नेक्स्ट टिप ये है कि आप किसी को कंपेयर मत कीजिए अपने आप को किसी से। इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इतने जगह हैंडल्स हैं, मैंने एक महीने में इतना किलो लूज़ किया, मैंने इतना किलो लूज़ किया। आपको ये सब नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हर किसी की बॉडी टाइप अलग है। किसी ने क्या लिया है, क्या डाइट ली है, किस तरीके से किया है, किसका क्या बॉडी टाइप है, कितने सालों से वो वर्कआउट करते आ रहा है। कई लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब मसल मास होता है वो गेन कर लेते हैं, फिर लॉस करते हैं, फिर दिखाते हैं कि हमारा इतना जल्दी हो गया। और उसके पास पहले से कितना मसल था, उसका मेटाबॉलिज्म बूस्टर तक क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं दिखती उन पिक्चर्स के, बिफोर आफ्टर की जो पिक्चर्स लोग डालते हैं। तो अपने आप को देखिए, आप कंपेयर मत कीजिए, सिर्फ अपने आप को देखिए कि मैं कल कैसा था, आज किस स्टेज पे पहुंचा हूँ, कल कहाँ पहुंचूंगा। अपने आप को पीछे देखिए, किसी और को मत देखिए। एंड लास्ट टिप ये है कि अपने डाइट को सस्टेनेबल बनाइए। मतलब क्रैप डाइट मत कीजिएगा कि मैं सब हटा दूँ, मैं एकदम ही ग्रीन हेल्दी खाऊंगा। नहीं, अगर आप ऐसा डाइट रखेंगे तो सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग रन में। 2 महीना आप करेंगे, 3 महीना करेंगे, चौथे महीने में आप फेंक देंगे। क्योंकि रोज जिम जो जाते हैं, रोज कोई फिटनेस करते हैं, रोज किसी का मन नहीं करता।
कुछ डेज होते हैं जब आपको खींचना पड़ता है, वही इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जब आपको खींचना पड़ता है। तो अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आप चीट भी कर लेंगे, आप भागेंगे अपने डाइट से। और चीट का नाम भी इसीलिए आया है, रिवॉर्ड मील बेसिकली नाम होना चाहिए, पर लोग चीट रखें इसीलिए कि लोग अपने डाइट को क्रैप रखते हैं, सस्टेनेबल नहीं होता लॉन्ग रन में, और फिर उसको चीट करने के लिए लोग भागते हैं, संडेज का वेट कर रहे होते हैं कि बस आ जाए। नहीं, तो आप अपने डाइट को सस्टेनेबल बनाइए और लॉन्ग रन में, क्योंकि फैट लॉस शॉर्ट रन का खेल नहीं, आज के 2 हफ्ते में गायब फैट काफ़ी लंबा खेल है। तो आप अपने डाइट को सस्टेनेबल बनाइए लॉन्ग रन में। एंड गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने आपको पहले बताया था कि अपने फूड को ट्रैक कीजिए, क्योंकि फूड को ट्रैक करना नहीं करना का यही मतलब है कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ पर मैं देखना नहीं चाहता मेरी सैलरी कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है। तो ये बिल्कुल वैसी बात हुई। तो आपको ये देखना जरूरी है कि आप क्या खाना खा रहे हैं, अपना फूड ट्रैक कीजिए। लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा कि जो आपका फैट लॉस का प्रोसेस है, कोई भी फिटनेस का प्रोसेस है, वो ईजी नहीं होने वाला है, बट वर्थ इट होगा। जब आप कुछ महीनों बाद देखेंगे अपने आप को, तो आप थैंकफुल रहेंगे अपने प्रीवियस सेल्फ को कि वो इस जर्नी पे एम्बार्क हुए या इस जर्नी पे वो चले। और आप जिस मोड़ पे खड़े होंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मैं जानता हूँ कि मैंने उस जो अपने 2 पिक्स देखे वहाँ से वहाँ की जर्नी अलग ही है, आप अलग ही निकल के आएंगे इस जर्नी के थ्रू। ऑल द बेस्ट गाइज। तो गाइज, अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन को स्मैश कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, कि वहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ, शॉर्ट जो आपके फॉर्म हो गए मसल के, एक्सरसाइज के, जो छोटे छोटे ट्वीक्स है, जो 1 मिनट रील्स होते हैं, 30 सेकेंड 15 सेकेंड, वो आपको वहाँ देखने मिलेगा जो यूट्यूब पे नहीं डाल सकते। तो आप वहाँ पे ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।